हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग झारखंड के अंदर पढ़ रहे हैं सारे झारखंड के भूगोल के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं और जो अभी आपके एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो फील्ड वर्कर का हो, उत्पाद सिपाही का हो, कांस्टेबल का हो, सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारा क्वेश्चन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग चैप्टर वाइज सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन सारा टॉपिक दिया हुआ है जिससे क्वेश्चन आपका बनता है। तो अगर आप टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, कंप्लीट करने के बाद अगर आप सेट पेपर को सॉल्व कीजिएगा तो आपका सारा सेट पेपर जो है वो सॉल्व होगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि हम लोग इसमें कंप्लीट क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। जितना भी टॉपिक आपका चैप्टर से बन सकता है, जैसे मान लीजिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड की प्रमुख नदियाँ। अब झारखंड की प्रमुख नदियों में से जितनी भी प्रमुख नदियाँ हैं सभी नदियों के बारे में हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे, ताकि जो भी क्वेश्चन अगर आपका नया भी क्वेश्चन दे तब भी आपको कन्फ्यूजन ना हो और अगर आपका रिपीटेड क्वेश्चन दे तब भी आपको दिक्कत ना हो। तो अगर हम लोग बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड का भूगोल में ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग झारखंड की प्रमुख नदियों का रहा है। झारखंड की प्रमुख नदियां हमें झारखंड के जल संसाधन के बारे में बताती हैं। देखिए, झारखंड में उपलब्ध कुल जल संसाधन में 86% जल जो है वो आपका सतही जल के रूप में मौजूद है और 14% जल ऐसे हैं जो आपके भूमिगत जल के रूप में मौजूद हैं। देखिए, झारखंड राज्य में उपलब्ध जल संसाधन की मात्रा जो है वो आपका 30,169 मिलियन घन मीटर है। ये दोनों टॉपिक आप याद रखिएगा कि झारखंड में उपलब्ध कुल जल संसाधन में सतही जल कितना है और आपका भूमिगत जल कितना है ना, वहीं जल संसाधन की मात्रा जो है वो आपका कितना मिलियन है। अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो इस 30,169 मिलियन घन मीटर जल संसाधन में 25,877 मिलियन घन मीटर जल जो आपका 86% है सतही जल के रूप में मौजूद है। वहीं 4,292 मिलियन घन मीटर जल यानी प्रतिशत में 14% भूमिगत जल के रूप में मौजूद है। यानी सतह पे जितना जल है वो आपका अगर हम लोग बोले नंबर में तो वो आपका 25,877 घन मीटर हो जाएगा, प्रतिशत में तो 86% हो जाएगा। भूमिगत जल प्रतिशत में 14% हो जाएगा। वहीं अगर मिलियन में बोले तो ये आपका 4,292 मिलियन घन हो जाएगा। झारखंड राज्य का 1.69 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो जलीय स्रोतों से परिपूर्ण है और यह क्षेत्र झारखंड के कुल भूभाग का लगभग 2% ही होता है ना। वहीं झारखंड क्षेत्र का अधिकांश भाग जो है ना वो आपका आर्कियन कालिक चट्टान है और आर्कियन कालीन चट्टानों के कारण ही यहाँ की मिट्टी में जो है ना वो छिद्रता ना के बराबर है और यही कारण है ना कि यहाँ पे जल का रिसाव जो है वो बहुत कम होता है और पठारी क्षेत्र होने के कारण वर्षा का जल जो है वो तेजी से प्रवाहित है। इसी वजह से हमारा भूमिगत जल जो है वो मात्र 14% है, वहीं सतही जल जो है 86% है ना। वहीं इसमें आप एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखिएगा कि झारखंड राज्य के नदियों के प्रवाह की दिशा को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका उत्तरवर्ती दिशा, दूसरा है पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती दिशा। इसमें क्या है आपका, तो अगर हम लोग पूर्ववर्ती या फिर दक्षिणवर्ती नदियों की बात करते हैं तो ये झारखंड के दक्षिण भाग में प्रवाहित होने वाली नदी है ना। वहीं झारखंड के पूर्ववर्ती या फिर दक्षिणवर्ती नदियां जो हैं वो आपके दक्षिणी कोयल, दामोदर नदी, अजय नदी, स्वर्ण रेखा नदी, बांसलोई नदी, रोरो नदी, मयूराक्षी नदी, तजना नदी, गुमानी नदी, बराकर नदी, ब्राह्मणी नदी, शंख नदी और कांसी नदी है ना। तो ये आपके झारखंड के कुछ पूर्ववर्ती या बोल सकते हो दक्षिणवर्ती नदियां हैं जिनके बारे में हम लोग डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं। इन्हीं सब टॉपिक से जो है आपका क्वेश्चन आता है। देखिए, अगर उसी की जगह पे अगर हम लोग उत्तरवर्ती नदियों की बात करते हैं तो उत्तरवर्ती नदियां झारखंड के उत्तरी भाग से प्रवाहित होती हुई गंगा या कह सकते हो इसकी सहायक नदियों में मिल जाती हैं। झारखंड की उत्तरवर्ती नदियां जैसे कोयल, उत्तरी कोयल नदी हो गया, सोन नदी हो गया, पुनपुन नदी, चानन नदी, अमानत नदी, सकरी नदी, औरंगा नदी, फाल्गु नदी और आपका बूढ़ा नदी, इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट नदियों के नाम दिए हुए हैं जो आपके झारखंड के उत्तरवर्ती नदियों में आते हैं। एक लाइन से हम लोग इसको टॉपिक वाइज स्टडी करते हैं। चलिए, अगर हम लोग प्रमुख नदियों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग दामोदर नदी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, दामोदर नदी की कुल लंबाई जो है वो आपका 592 किलोमीटर है। वहीं झारखंड राज्य में दामोदर नदी की लंबाई जो है वो मात्र 290 है। कुल लंबाई की बात करी जाए तो 592 हो जाएगा, झारखंड में बात करी जाए तो 290 हो जाएगा। वहीं दामोदर नदी का अपवाह क्षेत्र जो है वो आपका 12,800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
वहीं दामोदर नदी की कुछ सहायक नदियाँ होती हैं, जैसे बोकारो हो गया, भेड़ा हो गया, बराकर, कतरी, कोनार और जमुनिया। ये दामोदर नदी की कुछ सहायक नदियाँ है ना। चलिए वहीं नेक्स्ट इसमें देखिएगा कि दामोदर नदी जो है वो झारखंड की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। क्वेश्चन में आ सकता है कि झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन सी है, तो वो है आपका दामोदर नदी ना। वहीं दामोदर नदी रांची और हजारीबाग पठार के बीच दामोदर नदी द्रोणी का भी निर्माण करती है। याद रखिएगा कहाँ पे, तो रांची और हजारीबाग के पठार के बीच दामोदर नदी जो है वो किसका निर्माण करती है, तो द्रोणी का निर्माण करती है ना। वहीं करमाली जनजाति जो है वो दामोदर नदी को सबसे पवित्र नदी मानते हैं ना। याद रखिएगा कौन जनजाति है जो दामोदर नदी को सबसे पवित्र नदी मानता है, तो वह है आपका करमाली जनजाति ना। वहीं दामोदर नदी का उद्गम स्थल जो है वो आपका टोरी, छोटा नागपुर पठार, वहीं इसका मुहाना जो है वो आपका हुगली नदी के तरफ है ना। चिरकुंडा के पास दामोदर नदी से बराकर नदी जो है वो आकर के मिलती है ना। वहीं दामोदर नदी जो है वो आपका धनबाद जिले में प्रवेश करते समय जमुनिया नदी आकर के इससे मिलती है। देखिए ये सब आपको कौन नदी कब और किससे आकर के मिलती है ये आपको याद रखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि आपको इससे क्वेश्चन नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप टॉपिक को अच्छे से स्टडी कीजिएगा और फिर अगर आप सेट पेपर को सॉल्व कीजिएगा तो आपका अपने आप वो क्वेश्चन जो है वो बन करके सामने आ जाएगा ना। देखिए दामोदर नदी जो है ना वो झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। याद रखिएगा झारखंड की सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी और सबसे प्रदूषित नदी कौन सा है, दामोदर नदी ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी की बात करते हैं तो स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल जो है वो आपका नगरी, छोटा नागपुर पठार, रांची तथा मुहाना इसका बंगाल की खाड़ी है। वहीं स्वर्ण रेखा नदी जो है वो झारखंड की एकमात्र नदी है जो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है ना। स्वर्ण रेखा नदी की कुल लंबाई 470 किलोमीटर है और वहीं स्वर्ण रेखा नदी जो है वो रांची में हुंडरू जलप्रपात का निर्माण जो है वो करती है। स्वर्ण रेखा नदी की सहायक राढ़ू नदी जो जोन्हा नामक स्थान पर जोन्हा गौतम धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। याद रखिएगा ना कि स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो वह आपका राढ़ू नदी है जो आपका जोन्हा नामक स्थान पे है और यहीं से ये आपका जोन्हा या बोल सकते हो गौतम धारा जलप्रपात का निर्माण करती है ना। वहीं स्वर्ण रेखा नदी की सहायक कांची नदी दसम जलप्रपात का निर्माण करती है। देखिए राढ़ू नदी जो है वो आपका जोन्हा या फिर गौतम धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। वहीं स्वर्ण रेखा नदी की कांची नदी जो सहायक नदी है वो आपका दसम जलप्रपात का निर्माण करती है। और ये दोनों ही टॉपिक जो है ना वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा VVI है ना। चलिए नेक्स्ट है आपके पास कि स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदियाँ कांची है, खरकई है, संजय नदी है, कारको नदी है, राढ़ू नदी है और जुमारू नदी है। याद रखिएगा ना। इसी का नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि स्वर्ण रेखा नदी का अपवाह क्षेत्र। इसका अपवाह क्षेत्र जो है वो आपका जमशेदपुर है, रांची है, सिंहभूम क्षेत्र है ना। वहीं स्वर्ण रेखा नदी जो है वो झारखंड से होकर उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग सोन नदी की बात करते हैं तो सोन नदी की कुल लंबाई जो है वो आपका 784 किलोमीटर है। वहीं अपवाह क्षेत्र जो है इसका 9030 वर्ग किलोमीटर है ना। सोन नदी का अपवाह क्षेत्र जो है वो आपका पलामू और गढ़वा है। सोन नदी जो है वो झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग सीमा से होकर के बहती है। याद रखिएगा सोन नदी किधर के तरफ से होकर के बहती है ना। वहीं सोन नदी का उद्गम स्थल जो है वो आपका मैकाल पर्वत का अमरकंटक पहाड़ी और इसका मुहाना गंगा है। ये आपका क्वेश्चन में आता है ना कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है और इसका मुहाना किधर साइड में है, तो मुहाना इसका गंगा नदी हो जाएगा और उद्गम स्थल इसका मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी हो जाएगी ना। वहीं सोन नदी जो है वो झारखंड की एकमात्र नदी है जो बरसाती नदी नहीं है। बाकी सोन नदी के अलावा झारखंड में जितनी भी नदियां हैं वो सारे नदियां बरसाती नदी होते हैं, जो बरसात के समय तो काफ़ी उफान पे रहते हैं या बोल सकते हो बहते हैं, मगर जैसे ही गर्मी आते हैं ये सारे सूख जाते हैं ना। सोन नदी का उपनाम जो है वो आपका सोनभद्र और हिरण्यवाह है। इसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि इसका उपनाम क्या है। वहीं सोन नदी की सहायक नदी जो है वो आपकी उत्तरी कोयल नदी है ना। अब हम लोग बात करते हैं बराकर नदी की। बराकर नदी की बात करते हैं तो बराकर नदी का उद्गम स्थल जो है वो आपका पद्मा और इसका मुहाना दामोदर नदी है। बराकर नदी की लंबाई की बात करते हैं तो ये आपका 225 किलोमीटर हो जाएगा। अब इसका अपवाह क्षेत्र जो है वो आपका हजारीबाग, धनबाद और गिरिडीह तक है।
बराकर नदी का उल्लेख जो है वो आपका जैन और बौद्ध साहित्यों में मिलता है। याद रखिएगा, इसका उल्लेख जो है वो कहाँ मिलता है, तो वो आपका जैन और बौद्ध साहित्यों में मिलता है। बात करते हैं पुनपुन नदी की, तो देखिए पुनपुन नदी का उद्गम स्थल जो है वो आपका पलामू से है और मुहाना जो है इसका गंगा नदी से है। देखिए पुनपुन नदी की कुल लंबाई जो है वो आपका 200 किलोमीटर है, याद रखिएगा ना। वहीं पुनपुन नदी की कुछ सहायक नदियां हैं जो आपका दारधा और मोनहर है ना। दारधा और मोनहर जो है वो आपके पुनपुन नदी की सहायक नदियां हैं। पुनपुन नदी का अपवाह क्षेत्र जो है वो आपका चतरा, गया, औरंगाबाद और पटना तक है। पुनपुन नदी के उपनाम की बात करते हैं तो इसका उपनाम जो है वो आपका बामागधी और कीकट है। याद रखिएगा, बामागधी और कीकट क्या है, पुनपुन नदी का उपनाम है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल जो है वो आपका त्रिकुट पहाड़ी देवघर से है। अब इसका मुहाना जो है वो आपका हुगली है। वहीं मयूराक्षी नदी की कुल लंबाई की बात करते हैं तो ये आपका 250 किलोमीटर है और मयूराक्षी नदी का उपनाम जो है वो आपका मोर नदी और मोतिहारी है। ये दोनों को आप जरूर से याद रखिएगा, उपनाम आपका बहुत बार क्वेश्चन में आता है, तो हो सकता है किसी भी नदी का कोई भी उपनाम आपके एग्जाम में दे दें। मयूराक्षी नदी की कुछ सहायक नदियां होते हैं जैसे टिपरा हो गया, भामरी हो गया, पुसरो हो गया और आपका धोवाई। ये सारे क्या है, मयूराक्षी नदी की कुछ सहायक नदियां है ना। ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मयूराक्षी नदी झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो नाव चलाने के लिए प्रयुक्त की जाती है ना। याद रखिएगा कि झारखंड में कौन सी ऐसी नदी है जिसे नाव चलाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो वो आपका मयूराक्षी नदी है ना। चलिए देखिए, मयूराक्षी नदी को मोर नदी भी कहा जाता है। हम लोग जस्ट देखें क्योंकि इसका उपनाम है मोर ना, तो मोर तो कहा ही जाएगा इसको। वहीं झारखंड राज्य का अधिकांश भाग जो है वो आपका कठोर चट्टानों से निर्मित होने के कारण यहाँ की नदियों में नाव चलाना लगभग नामुमकिन होता है। मयूराक्षी नदी ही एक ऐसा नदी है जहाँ पे नाव चलाया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे चट्टानों की मात्रा जो है वो थोड़ी कम है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम स्थल जो है वो आपका दुधवा पहाड़ी और इसका मुहाना जो है वो हुगली है। हुगली का मुहाना दो नदियां हैं, दोनों नदियों का आप इसमें याद रखिएगा। वहीं ब्राह्मणी नदी की कुल लंबाई जो है वो आपका 480 किलोमीटर है और इसकी कुछ सहायक नदियाँ एरो और गुमरो है। ठीक है, एरो गुमरू आपको याद रहेगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा याद करने में ना। ब्राह्मणी नदी की सहायक नदियाँ। वहीं ब्राह्मणी नदी का अपवाह क्षेत्र जो है वो आपका देवघर, साहेबगंज और गोड्डा तक है। चलिए अगर हम लोग अजय नदी की बात करते हैं तो अजय नदी का उद्गम स्थल जो है वो आपका मुंगेर और मुहाना इसका भागीरथी है। अजय नदी की कुल लंबाई जो है वो आपका 288 किलोमीटर है और अजय नदी की कुछ सहायक नदियां जैसे पत्थरो हो गया और जयंती, ये दोनों जो है इसकी कुछ सहायक नदियां है ना। वही नेक्स्ट है कि अजय नदी का अपवाह क्षेत्र की बात करते हैं तो इसका अपवाह क्षेत्र जो है वो आपका दुमका, जामताड़ा और देवघर है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सकरी नदी। अगर हम लोग सकरी नदी की बात करते हैं तो सकरी नदी का उपनाम जो है वो आपका सुमागधी है। सकरी नदी मार्ग जो है वो बदलने के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, बदलने के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है, तो वह है आपका सकरी नदी। सकरी नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो वो आपका बदलने के मार्ग के नाम से इसे जाना जाता है, कह सकते हैं ना। वहीं सकरी नदी का उद्गम स्थल जो है वो आपका छोटा नागपुर का पठार और मुहाना इसका गंगा नदी है ना। कहाँ से इसका उद्गम स्थल, तो वह है आपका छोटा नागपुर का पठार और मुहाना गंगा नदी है। वहीं सकरी नदी की सहायक नदियों की बात करते हैं तो वो आपका किऊल और मोरहर है। किऊल और मोरहर दो ऐसे नदियां हैं जो आपके सकरी नदी की सहायक नदियां हैं ना। वहीं औरंगा नदी की बात करते हैं तो औरंगा नदी का उद्गम स्थल जो है वो आपका किस्को, लोहरदगा और मुहाना इसका उत्तरी कोयल है। चलिए औरंगा नदी में ही हम लोग देखते हैं इसका अपवाह क्षेत्र, तो इसका अपवाह क्षेत्र लातेहार, पलामू और लोहरदगा हो गया। औरंगा नदी की सहायक नदियां जो है वो आपके नाला है, धधारी है, घाघरी है, गोवा है और आपका सुकरी है। ये कुछ आपके सहायक नदियां हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं उत्तरी कोयल नदी। अगर उत्तरी कोयल नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम स्थल जो है वो रांची पठार का मध्य भाग और मुहाना सोन नदी है ना। कहाँ से इसका उद्गम है, तो वह है आपका रांची पठार का मध्य भाग और मुहाना सोन नदी है। वहीं उत्तरी कोयल नदी का अपवाह क्षेत्र जो है वो आपका गढ़वा, पलामू और लातेहार तक मिलता है। उत्तरी कोयल नदी की कुछ सहायक नदियां जैसे औरंगा नदी, बूढ़ा नदी और अमानत नदी है ना। वहीं बात करते हैं दक्षिण कोयल नदी की, तो दक्षिण कोयल
नदी का उद्गम स्थल जो है वो आपका नगरी, रांची तथा मुहाना इसका शंख नदी है, याद रखिएगा। दक्षिणी कोयल नदी और उत्तरी कोयल नदी दोनों का आपका उद्गम स्थल भी याद रखना है और मुहाना भी याद रखना है। वहीं दक्षिणी कोयल नदी की कुल लंबाई जो है वो आपका 470 किलोमीटर है और दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदियाँ बरसोती है, कारो है और उसरी है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फल्गु नदी। फल्गु नदी कौन सा नदी है? तो फल्गु नदी का उद्गम स्थल जो है वो आपका छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग और इसका मुहाना जो है वो आपका पुनपुन नदी है। फल्गु नदी की सहायक नदियां भी कुछ है, जैसे निरंजना और मोहना। निरंजना और मोहना दो क्या है? तो इसकी सहायक नदियां हैं, किसकी? फल्गु की ना। वहीं फल्गु नदी का उपनाम जो है वो आपका अंतःसलीला है। क्या है? अंतःसलीला इसका उपनाम है ना, फल्गु नदी का। वहीं नेक्स्ट हम लोग गुमानी नदी को देखते हैं। तो गुमानी नदी का उद्गम स्थल जो है वो आपका राजमहल की पहाड़ी और मुहाना गंगा नदी है। गुमानी नदी की कुछ सहायक नदियां जो है वो उसमें आपका एक मेरेल है। मेरेल जो है वो आपका गुमानी नदी की एक सहायक नदियां है ना। वहीं गुमानी नदी का अपवाह क्षेत्र जो है वो आपका साहेबगंज और गोड्डा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग शंख नदी देखते हैं। शंख नदी का उद्गम स्थल की बात करते हैं तो यह आपका चैनपुर से इसका उद्गम स्थल होता है और वहीं मुहाना जो है वो आपका दक्षिणी कोयल नदी है ना। शंख नदी की कुल लंबाई की बात करते हैं तो यह आपका 240 किलोमीटर है। वहीं शंख नदी का अपवाह क्षेत्र जो है वो आपका गुमला है। रोरो नदी, अगर रोरो नदी की बात करते हैं तो रोरो नदी का उद्गम स्थल जो है वो आपका चाईबासा से है और इसका मुहाना जो है वो आपका कारो नदी है। वहीं रोरो नदी का अपवाह क्षेत्र जो है वो आपका पश्चिमी सिंहभूम है और रोरो नदी के किनारे चाईबासा शहर जो है वो आपका बसा हुआ है। चलिए अब हम लोग चानन नदी देखते हैं। चानन नदी की बात करते हैं तो चानन नदी का उद्गम स्थल जो है वो आपका छोटा नागपुर का पठार और इसका मुहाना जो है आपका सकरी नदी है। वहीं चानन नदी का उपनाम भी होता है, जैसे पंचानन और पंचाने। देखिए जैसे इसका चानन नाम है ना उसी तरह से इसका उपनाम भी है, पंचानन और पंचाने। ये तो आपको आराम से याद हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये सब क्वेश्चन जो है वो आ जाए ना। चलिए नेक्स्ट है आपका बूढ़ा नदी। बूढ़ा नदी की बात करते हैं तो बूढ़ा नदी का उद्गम स्थल जो है वो आपका महुआ डांड से है और इसका मुहाना जो है वो आपका उत्तरी कोयल है ना। वहीं बूढ़ा नदी का अपवाह क्षेत्र जो है वो आपका लातेहार है। अब बात करते हैं हम लोग अमानत नदी की। अमानत नदी की बात करते हैं तो अमानत नदी का उद्गम स्थल जो है आपका चतरा से है, इसका मुहाना उत्तरी कोयल है। देखिए अमानत नदी के अपवाह क्षेत्र की बात करते हैं तो इसका अपवाह क्षेत्र जो है वो आपका लातेहार, चतरा और पलामू से है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं तजना नदी। तजना नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम जो है वो आपका बुंडू तमाड़ रांची से हुआ है और मुहाना जो है वो कारो नदी है ना। वहीं तजना नदी का अपवाह क्षेत्र जो है वो रांची और आपका खूंटी है। आते हैं कांची नदी में। कांची नदी की बात करते हैं तो कांची नदी का उद्गम स्थल जो है वो आपका तमाड़ रांची है और इसका मुहाना जो है वो आपका स्वर्ण रेखा नदी जिसको मूरी बोलते हैं वहाँ से है ना। लास्ट टॉपिक है इसका कि कांची नदी का अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र जो है इसका खूंटी रांची से है। वहीं बांसलोई नदी का उद्गम स्थल की बात करते हैं तो यह आपका बांस पहाड़ी गोड्डा और इसका मुहाना जो है वो गंगा नदी है। इन सारे टॉपिक को इसमें आप याद रखिएगा। ये सारा टॉपिक जो है वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे टॉपिक को कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग स्टडी करते रहिए। देखिए जितने भी झारखंड में प्रमुख नदियां हैं उन सारे नदियों के बारे में हम लोग बेसिक से पढ़ चुके हैं। जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में उन सारे क्वेश्चन को भी हम लोग हूबहू कंप्लीट किए हैं। अगर आप इतने सारे टॉपिक को झारखंड की प्रमुख नदियों से कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन मानिए नदियों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा ना आपका बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए लेकिन सारे टॉपिक को कंप्लीट कीजिए। हम लोग संपूर्ण ज्योग्राफी जो है वो 10 क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। 10 चैप्टर इसमें टोटल बनेंगे और 10 चैप्टर अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो झारखंड ज्योग्राफी से जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे बाय हार्ट आपका सॉल्व होगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ, कंटिन्यू वीडियो को वॉच करते रहिए। जितने भी अभी तक हम लोग 3 चैप्टर को स्टडी किए हैं सारा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हम लोग कंटिन्यू एग्जाम से पहले तक सारे झारखंड में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे के सारे टॉपिक को कवर अप कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।